अच्छा, एक और बड़ी खबर इस वक्त, मैं सैफ का रुख करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है इस वक्त। मुंगेर हिंसा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी और डीएम को हटा दिया गया है। जैसा कि अमिताभ सैफ दोनों बता रहे थे कि चुनाव आयोग, क्योंकि कल मुंगेर में चुनाव था इसलिए इंतजार कर रहा था, अचानक से हटाकर किसी और को जिम्मेदारी सौंपी नहीं जा सकती थी, लेकिन ठीक एक दिन बाद आज ये कार्रवाई कर दी गई है। मेरे साथ सैफ लगातार बने हुए हैं। सैफ, अभी अभी ये बड़ी खबर आ रही है, लोगों तक यकीनन नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर वहां मुंगेर वासियों के लिए, इसके बाद आपको लगता है कि थमेगा ये बवाल? सैफ, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंगेर में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात क्या पनपे हैं, वहां पर आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। एक पूरबसराय थाना है, उसको तोड़ा गया। सबसे खतरनाक बात यह कि ये जो उग्र भीड़ थी, कार्रवाई नहीं की जा रही थी, एसपी के निलंबन की लगातार मांग की जा रही थी, वहां पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी गई थी और उसके बाद पूरा का पूरा जो फैसला था चुनाव आयोग को करना था। चुनाव आयोग जल्दबाजी में फैसला इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि कल वहां पर मुंगेर में चुनाव हुए, मतदान हुआ और ऐसे में त्वरित कार्रवाई की, एसपी को हटाया जाए, किसी और को जिम्मेदारी दी जाए, यह संभव नहीं था। लेकिन आज जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर यह है कि डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। यह इस वक्त की मुंगेर से सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। मुंगेर में कल ही मतदान हुआ है। मेरे साथ अमिताभ ओझा भी बने हुए हैं। अमिताभ, लेकिन ये खबर अभी सामने आई है और जो उग्र भीड़ है एक थाने से दूसरे थाने का रुख कर चुकी है, ये हालात संभलेंगे कैसे, क्या लगता है? देखिए, इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी पूरे मामले की जांच मुंगेर के जो आयुक्त हैं, डिविजनल आयुक्त कमिश्नर हैं, उन्हें दी गई है। वो पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देंगे, मुख्य सचिव के माध्यम से चुनाव को देंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई संभव है, क्योंकि लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर थी और लगातार कई इलाकों में कल मतदान बहिष्कार भी हुआ था कि जब तक डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है उनका आंदोलन नहीं चलेगा। और ये किसी पार्टी का विवाद नहीं थी, कोई पार्टी इसमें आगे नहीं आई थी। ये मुंगेर की जनता स्वतः स्फूर्त ये जो आंदोलन चल रहा था वो चल रहा था, क्योंकि लोगों की नाराजगी थी। लगातार जिस तरीके से पुलिस वहां बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही थी, जो निर्दोष लोग थे उन्हें फंसाया जा रहा था केस में, कई लोगों को डिटेन किया गया था। इसको लेकर लगातार वहां जो हिंसा भड़क रही थी। सबसे खास बात इसमें यह है कि एसपी लिपि सिंह की सबसे बड़ी भूमिका इसमें यह आ गई है, उनकी लापरवाही, मामले को, नजाकत को उन्होंने नहीं समझा। एक्स्ट्रा फोर्स होने के बावजूद डिप्लॉयमेंट नहीं प्रॉपर हुआ और जिसका खामियाजा ये निकला कि हालात बिगड़े और हालात को नियंत्रण करने में वो विफल साबित हुई हैं। उसके बाद भी जब ये घटना घटी, उसके बाद भी कई इलाके ऐसे थे जो वहाँ हंगामा की सूचना थी, लगातार इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद त्वरित कार्रवाई नहीं की। नतीजा निकला कि आज इतनी बड़ी घटना मुंगेर में सामने आ रही है। लेकिन अमिताभ, बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि क्या चुनाव खत्म और जिम्मेदारी खत्म? इसलिए कल तो सब कुछ ठीक रहा जब मतदान होना था, लेकिन आज देखिए हालात यहां पर सड़क पर क्या दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो फोर्स, एक और बड़े चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि जो फोर्स वहां डिप्लॉयमेंट पे थी इलेक्शन कराने के लिए, उन्हें फिलहाल मुंगेर में ही रहने का आदेश मुख्यालय की तरफ से दिया गया है ताकि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाए। चाहे आरएएफ हो, पारामिलिट्री फोर्सेज है, उन सभी की डिप्लॉयमेंट उन तमाम इलाकों में करने को कहा गया है जहाँ पे हिंसा भड़की है। तो निश्चित तौर पर जो कमांड वहाँ पे कार्रवाई है, इसके अलावा मुंगेर के जो डीआईजी हैं उन्हें शहर में हालात को कंट्रोल करने को कहा गया है मुख्यालय की तरफ से, और मुख्यालय स्तर से और अधिकारियों को भेजा जा रहा है ताकि वहां हालात को नियंत्रण किया जा सके। बिल्कुल, आप बने रहिए अमिताभ मेरे साथ। मैं एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाती हूं जो सामने आई हैं। ये देखिए, थाने के आसपास जब ये भीड़ थी और यहीं पर भीड़ पहले नारेबाजी हुई और उसके बाद उग्र होती चली गई, रोका नहीं जा सका। सबसे बड़ा डर ये भी है कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं इसमें बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्र यकीनन कम होगी, 16-17 साल के ऐसे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं जो भीड़ का हिस्सा बने, जिन्होंने तोड़फोड़ आगजनी की है। और अब ये भीड़ जो है वो आगे की ओर यानी दूसरे थाने की ओर बढ़ गई है। स्थिति भयावह नजर आ रही है। लेकिन ये बताइए, अब एसपी डीएम को हटाने के बाद अमिताभ, जिम्मेदारी मुंगेर की किसके कंधों पर? नहीं, बहुत जल्द इसमें नाम चुनाव आयोग की तरफ से मांगा गया है और जल्द ही वहाँ पे नई तैनाती भी की जाएगी, क्योंकि हालात वहाँ पे बिगड़ती जा रही है। निश्चित तौर पे मुख्यालय से अधिकारी भेजे जाएंगे। वही चुनाव आयोग को ही तय करना है कि वहाँ कौन अधिकारी जाएंगे। फिलहाल चुनाव आयोग ने बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं, उनसे नाम मांगा है और उस नाम पर चुनाव आयोग मुहर लगाएगी कि किसकी तैनाती वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए की जाएगी। और जब तक तैनाती नहीं होती तब तक ये सूरत हाल कौन संभालेगा अमिताभ?
नहीं बिल्कुल, वहाँ अन्य अधिकारी हैं, वहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हैं, वहाँ पे डीआईजी हैं, वहाँ के जोनल आईजी हैं, वो सभी लोग को वहाँ पे रहने को कहा गया है और सभी लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि डिविजनल मुंगेर मुख्यालय जो है वो डिविजनल मुख्यालय है, इसलिए वहाँ पे ऊपर के अधिकारी भी हैं। और कल से ही जब चुनाव आयोग की टीम वहाँ भेजी गई थी जाँच करने के लिए, उन्होंने एडीजी को इसीलिए भेजा था कि ताकि वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा लगाया सके। और दोनों अधिकारियों को कल सिर्फ चुनाव जो कार्य थे उन्हें संपादित करने के लिए कहा गया था। उसके अलावा जो तमाम जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे वो ऊपर के अधिकारियों ने लिया था और उसके बाद वो स्थिति वहां पे बन पाई थी। शुक्रिया आपका अमिताभ, तमाम जानकारियां विस्तार से हमें देने के लिए। तो हालात यहां पर बिगड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, एसपी और डीएम को हटा दिया गया है, जो कि प्रदर्शनकारी भी चाहते थे, और इसके बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन हालात को संभालेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक ये खबर इस उग्र भीड़ तक पहुंचे तब तक और ज़्यादा नुकसान होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मांग थी, सरकार के हाथों में कुछ था नहीं। उधर प्रशासन, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था नीतीश सरकार पर कि उनकी वजह से ही हुआ। आखिर जनरल डायर बनने की इजाजत लिपि सिंह को किसने दी? तमाम स्थितियां ऐसा पैदा हुई कि माहौल मुंगेर में आज सुलग उठा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।